अस्सलाम JBH के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ अरीशा शुजाउद्दीन और आज हम लगाएंगे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की बदकिस्मती को तड़का। जहां भूखी नंगी टैक्स की सताई पाकिस्तानी अवाम के ब्लड प्रेशर को अरशद नदीम के गोल्ड मेडल ने बूस्ट दिया, वहीं सियासतदानों को अपनी सियासत चमकाने का सुनहरा मौका भी मिल गया। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल ने बहुत सारे छुपे रुस्तमों को अपने अपने बिल से निकाला, जिसमें से एक नाम पाकिस्तान के मायानाज ओलंपिक स्पोर्ट्स एनालिस्ट वसीम बदामी साहब, जिन्होंने अपने प्रोग्राम में मैच के दौरान ये इंकशाफ किया था कि जैवलिन का जो मैच है वो 6 थ्रोज पर मुश्तमिल होता है और 3-3 थ्रोज की 2 सेट्स लगाई जाती हैं और दोनों सेट्स में जो ज्यादा पॉइंट्स हासिल करता है वो विनर होता है। अब इस बात से पता चलता है कि पाकिस्तान में सिर्फ नून लीग की वो वाहिद जमात नहीं है जिसे अंग्रेजी पढ़ने और समझने में दुश्वारी होती है। रिवाइवल को उर्दू में क्या कहते हैं? क्योंकि वहाँ बेटा कमेंटेटर चीख चीख के बोल रहा था कि जो सबसे लंबी थ्रो फेंकेगा वो विनर होगा। अब वसीम बदामी ने अपने प्रोग्राम में इसी मैच में तबसरा करने के लिए 2 एक्सपर्ट्स भी बुलाए थे। पहली एक्सपर्ट थी पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल करने वाली महविश हयात, जिनकी ओलंपियाना परफॉर्मेंस कुछ चंद खुशनसीब लोग ही देख पाए और बाज़ ओलंपिक ज्यूरी ने कुछ नागुज़िर वजूहात की वजह से उसे इंटरनेट से हटवाया। मेरा एक ही सवाल है वसीम बदामी से कि क्या कोई पाकिस्तानी ओलंपियन नहीं बचा था? क्या कोई स्पोर्ट्स एनालिस्ट नहीं मिला था? अरशद नदीम की वतन वापसी पर इनके तमाम कोचेज ने इनका बारी बारी वालहाना इस्तकबाल किया। पहले तो कोच एहसन इकबाल, जिन्होंने इन्हें जेवलिन की तरफ राग़िब किया, कोच मरियम नवाज, जिन्होंने इन्हें भागना सिखाया, कोच शबाना शरीफ, जिन्होंने इन्हें जेवलिन पकड़ना सिखाई, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोच टेसोरी साहब, जिन्होंने इन्हें जेवलिन फेंकना सिखाई। कुछ लोगों का मानना है कि ये गोल्ड मेडल अरशद नदीम की मेहनत से आया, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये गोल्ड मेडल कौम की दुआओं से है। वो तो भला हो नून लीग के राना मशहूद का कि जिन्होंने इस हकीकत से पर्दा हटा दिया कि ना तो ये अरशद नदीम की मेहनत है, ना तो ये कौम की दुआएं। ये कमाल है तो सिर्फ छोटे मियाँ के बड़े विजन में। एक ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था कि मुसलमानों का अलहदा मुल्क होना चाहिए। एक ख्वाब खादिम आला जनाब शहबाज शरीफ ने देखा था कि पाकिस्तान को गोल्ड मेडल कैसे मिलेगा। खैर छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ की साहबजादी सुभान अल्लाह ऐसे गाड़ियों के तोहफे दे के फोटो सेशन करवा रही है कि मानो जैसे अपने वालिद साहब की जायदाद से कोई हिस्सा निकाल रही हो अरशद नदीम का। पंजाब ने तो जो इनामात की बारिश की अरशद नदीम पे, तो सिंध ने भी कहा कि हो जाए मुकाबला। अरशद नदीम को सोने में तोल दिया सबने। और शनीद है कि 16 अगस्त को कंपनी के जानिब से मिलने वाले जोहराने में 2 टैंक, 10 मार्टर गोले और पूरा सूबा बलूचिस्तान दिया जा रहा है कि इस वसी और इस रकबे में वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मार्टर गोले फेंक के ट्रेनिंग करें। नाज़रीन, अरशद नदीम के लिए ऐलानात तो बहुत हुए, जो कि खुशाइन बात है, लेकिन क्या ये वादे और दावे कभी पूरे होंगे? क्योंकि पाकिस्तान को पहली बार बॉक्सिंग में आलमी सतह पर कोई तमगा दिलाने वाला हुसैन शाह, जो कि 35 साल से उसी प्लाट का इंतजार कर रहा है जो कि हुकूमत ने इन्हें देने का वादा किया था। इसी तरह और भी स्पोर्ट्समैन हैं जो कि लक्ष्य चला रहे, रेडिया लगा रहे, वक्त की रोटी के लिए अपने मेडल्स और अवार्ड्स बेच रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एथलीट अब्दुल खालिक, जिन्होंने 36 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज हासिल किए, जिनका एशियन गेम में 100 मीटर की रेस का रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। ये सब बताने का मकसद ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान कोई गोल्ड मेडल लेकर आए या पाकिस्तान गोल्ड मेडल लाने की सलाहियत रखता है। हालिया ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के पास एक और गोल्ड मेडल आ सकता था, नो बट, लेकिन आड़े आई तो आई स्पोर्ट्स फेडरेशन की ईगो। और आप सभी को याद होगा कि कैसे स्नूकर के उभरते हुए पाकिस्तानी चैंपियन ने खुदकुशी की थी। हमें इंडिविजुअल की तारीफ तो करनी है, लेकिन इनके टैलेंट को इस्तेमाल करके एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना है ताकि मजीद नौजवानों को भी चांस मिले। आज हम एक गोल्ड मेडल की खुशी मना रहे हैं, मुस्तकबिल में हम और गोल्ड मेडल की खुशी मना सकते हैं। मजीद किस टॉपिक पर आप तड़का देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं, और जब तक अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और देखना ना भूलिएगा जो बात है।